ये हिटाची का कंप्रेसर है और T3 क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया है। तो चिक के जिस मॉडल का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है SDH18 पियानो। ये आउटडोर डबल लेयर कंडेंसर जिनका साइज 7 मिलीमीटर है उसके साथ आता है और फिर इस फ्रॉस्टिंग को ये डिफ्रॉस्ट करेगा हीटिंग के थ्रू। और आप रूम के किसी कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो ये आपकी प्रेजेंस को सेंस करेगा। 3 मोटर्स होती हैं इसके इंडोर यूनिट में। एक तो जो इसका ये 1.5 टन का AC 18,000 BTUs के बजाय 20,500 BTUs ऑफर करता है। एक बेसिकली चंगहोंग की सब्सिडरी है, जैसे ऑक्स है, माइडिया है, ये गलांस है। इसके अलावा और दूसरा वो ब्रांड होगा जो कि चाइना से OEM करवाता है, यानी कि वहाँ जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ACs बनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। हम जब भी मार्केट में एक एयर कंडीशनर लेने जाते हैं तो हमें 2 टाइप्स के ब्रांड्स मिलते हैं। एक तो वो ब्रांड जो अपनी R&D के बाद एक प्रोडक्ट मार्केट में देते हैं और दूसरा वो ब्रांड होगा जो कि चाइना से OEM करवाता है, यानी कि वहाँ जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ACs बनवाते हैं। चाइना में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे ऑक्स है, माइडिया है, ये गलांस है, इसके अलावा हाइसेंस और TCL हैं, जो कि डिफरेंट लोकल ब्रांड्स को जो वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या बाकी कंट्रीज, उनको OEM करके अपनी प्रोडक्ट देते हैं। सो आज मैं जिस ब्रांड को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है चिक। चिक बेसिकली चंगहोंग की सब्सिडरी है। चंगहोंग क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 12 से 15 साल से मौजूद है और अब इस नाम को जो प्रोनाउंस करना चैंगहोंग या चंगहोंग बहुत मुश्किल था, तो चंगहोंग ने एक डिसाइड किया कि एक ऐसा ब्रांड यूरोप में, स्पेशली सबसे पहले उन्होंने ये जो ब्रांड है वो यूरोप में दिया चिक के नाम से। और जितनी भी स्मार्ट प्रोडक्ट्स थी, हम LEDs की बात करें या अगर उसके जो स्मार्ट ACs हैं, तो वो उसने इस मार्केट के लिए, स्पेशली यूरोप के लिए पिच किए थे। और अब जो चिक है वो पाकिस्तानी मार्केट में भी अवेलेबल है। तो चिक के जिस मॉडल का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है SDH18 पियानो। सो चिक जो अपनी प्रोडक्ट मार्केट में देता है प्रॉपर R&D के बाद देता है। तो आज की वीडियो में मैं जिसके अहम फीचर्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज़ मौजूद हैं। अब चूँकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रहा है, तकरीबन 22-23 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, डिफरेंट कंपनीज के साथ मैंने काम किया। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज का प्रोडक्ट रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो चिक के जिस मॉडल का हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये मेरे सामने डिस्प्ले पे मौजूद है। मैं पहले करीब से आपको इस मॉडल का रिव्यू दे देता हूँ कि देखने में प्रोडक्ट कैसी लगती है। ये ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है, बिग इंडोर है। ये मैं ज़रा करीब से आपको दिखा देता हूँ। और ये साथ ही नीचे इसका बिग आउटडोर डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम इस मॉडल के उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि जिनकी बुनियाद पे आपको ये मॉडल परचेस करना चाहिए। ये 1.5 टन का हीट एंड कूल फुल DC इन्वर्टर है। ये 1.5 टन का AC 18,000 BTUs के बजाय 20,500 BTUs ऑफर करता है। ये जो BTUs हैं इसकी हीटिंग और कूलिंग के लिए होते हैं। बेसिकली ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स हैं। तो चलिए हम इस AC की बैकबोन यानी कि कंप्रेसर को डिस्कस करते हैं। ये हिटाची का कंप्रेसर है और T3 क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी कि अगर टेम्परेचर्स -7 से +53 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हैं तो ये अपनी कूलिंग और हीटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। यानी कि सर्दियों में -7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है फुल हीटिंग देगा और गर्मियों में अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है तो कूलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये वाईफाई स्मार्ट इन्वर्टर है और ये फुल DC इन्वर्टर कहलाता है, यानी कि इसमें लगी 5 मोटर्स जो DC करंट पे चलती हैं। 3 मोटर्स होती हैं इसके इंडोर यूनिट में। एक तो जो इसका ब्लोअर है उसकी मोटर,
दूसरा जो डक्ट में लगे फ्लैप्स की अप एंड डाउन और राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट के लिए होती हैं। ये टोटल 3 मोटर्स हो गई और 2 मोटर्स इसके आउटडोर यूनिट में हैं, एक कंप्रेसर की मोटर और दूसरा इसके फैन की। सो जो सिंपल डीसी इन्वर्टर होगा उसमें कंप्रेसर की एक मोटर जो होती है वो डीसी करंट पे चलती है। ये वाईफाई एनेबल्ड मॉडल है। जब आप इसकी ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये एसी अपने बहुत सारे फंक्शंस की जो एक्सेस है आपको मोबाइल पे दे देगा। ये एसी आई फील रिमोट कंट्रोल के साथ आता है। मैं जरा करीब से इसका रिमोट आपको दिखा देता हूं, ये देखिएगा। अब ये आई फील का फंक्शन होता क्या है इससे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो एसीज आई फील फंक्शन के बगैर आते हैं उसमें एक सेंसर लगा होता है इसके इंडोर में, जो कि इसके अराउंड जो भी टेम्परेचर है उसको सेंस करता है। जबकि आई फील के केस में 2 सेंसर्स होते हैं, एक तो इसके इंडोर में और दूसरा सेंसर इसके रिमोट में लगा होता है। अब इस आई फील या 2 सेंसर्स के बेनिफिट्स क्या हैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस केस में आपने जो भी रूम टेम्परेचर अपने रिमोट पे सेट किया है और आप रूम के किसी कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो ये आपकी प्रेजेंस को सेंस करेगा और ठंडी हवा का रुख आपकी तरफ कर देगा और इस तरह रूम में जो बैलेंस कूलिंग होगी। मैं समझता हूं कि ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल है और यहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आई फील का जो फंक्शन है वो कूलिंग मोड में सिर्फ काम करता है। इसी तरह ये एसी सेल्फ क्लीन फंक्शन के साथ भी आता है, जिसे ऑटो क्लीन का फंक्शन भी कहते हैं। अब जब एसी रनिंग में होता है, चाहे वो गर्मियां हो या सर्दियां हो, तो जो रूम में डस्ट है या डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है कि ये जो फिन्स आप देख रहे होंगे इसके अराउंड इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि यहां नमी होती है, ह्यूमिडिटी, यहां आके एक मैल सी बन जाती है जो समटाइम्स आपको रूम में एक अजीब सी स्मेल भी फील होगी। सो इस एसी के केस में आपको ये जो फिन्स हैं इसकी खुद साफ करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे क्या, आप रिमोट पे दिए गए क्लीन के बटन को पुश करेंगे। सो जब आप आई क्लीन का बटन पुश करेंगे तो ये एसी करेगा क्या कि जो इसके डक्ट से एयर आना बंद हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, टेम्परेचर्स को लो करेगा अपने फिन्स के अराउंड और यहाँ फ्रॉस्टिंग फॉर्म होगी, यानी कि बर्फ बनना शुरू हो जाएगी और फिर इस फ्रॉस्टिंग को ये डिफ्रॉस्ट करेगा हीटिंग के थ्रू और यहाँ जो भी मवाद होगा वो मेल्ट होके ड्रेनेज पाइप से बाहर निकल जाएगा। और आप एसी की जो सेल्फ क्लीनिंग है मंथ में 1 से 2 दफा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि रूम का एनवायरनमेंट कितना डस्टी है। इस टोटल प्रोसेस में 20 से 25 मिनट्स लगते हैं। उम्मीद है आपको सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन समझ आ गया होगा। इस पे मेरी एक वीडियो भी है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है। इसी तरह ये एसी 4 वे एयर फ्लो के साथ आता है, यानी कि जो डक्ट है इसके अंदर फ्लैप्स हैं, उसकी मूवमेंट जो है राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन होगी। ये ऑटो होती है अपनी मोटर्स के थ्रू। अगर मैं इसके बाकी फीचर्स को एक्सप्लेन करूं तो ये बिग इंडोर के साथ आता है। इसके इंडोर का साइज 1025 मिलीमीटर है और इसका जो बिग आउटडोर है वो आप देख सकते हैं। ये आउटडोर डबल लेयर कंडेंसर जिनका साइज 7 मिलीमीटर है उसके साथ आता है। सो ये जो डबल कंडेंसर है वो इसकी कूलिंग में मावन साबित होगा। इसके कंप्रेसर में जो गैस डली हुई है वो है R410A, इको फ्रेंडली है और अच्छी समझी जाती है एसीज के लिए। इसके इंडोर और आउटडोर में गोल्डन कलर्ड फैंस हैं जो कि इसको रस्ट लगने से महफूज रखते हैं। अगर आपके एरिया में वोल्टेज 150 के अराउंड है तो इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। चिक इससे एनर्जी सेविंग मॉडल कहता है अप टू 79%। अगर आपने एनर्जी 79% सेव करनी है तो आपको स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें रूम का साइज, रूम की लोकेशन और रिमोट से जो आप रूम का टेम्परेचर सेट करते हैं वो बहुत ज्यादा काउंट करती है। इसके अलावा फुल वोल्टेज भी अहम है। चिक अपने इस मॉडल पे फ्री इंस्टॉलेशन की सर्विसेज देता है पाकिस्तान में। स्क्रीन पे आपको चिक का टोल फ्री नंबर नजर आ रहा होगा। आप एसी परचेज करने के बाद इस नंबर पे कॉल करेंगे और अपने एसी को रजिस्टर कराएंगे।
और कंपनी के जो इंस्टॉलर्स हैं वो आपके घर आके इस एसी को इंस्टॉल कर देंगे। फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस जो है वो एक बेनिफिशियल है। आप 2500 से 3000 रुपीस की बचत कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा चिक की तरफ से अपने एसीज पे ऑफिशियल वारंटी की। तो चिक अपने एसीज के कंप्रेसर पे 10 इयर्स की वारंटी देता है, पीसी बोर्ड पे 2 इयर्स और पार्ट्स पे 1 ईयर की। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज।